हमें जागना कहाँ है, कहाँ जागना पड़ेगा? अब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, आप सब परिवार में भी हैं, या कहीं ना कहीं कार्यरत भी हैं, है ना आप सब। मान लो आप स्कूल में हैं, बच्चे, सपोज करो स्कूल में बच्चे हैं, क्या वहाँ झगड़ा हो जाता है? मारपीट भी हो जाती है। और झगड़े में सबसे पहले कोई ना कोई शब्द निकलते होंगे, ऐसा ही तो होता होगा ना, कोई ना कोई वाणी प्रकट होती होगी, और कई बार वाणी गाली गलौच में प्रकट होती है, ऐसा होता है। और मान लो जब गाली गलौच होती है तो गाली, अब थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो कोई गाली प्रकट हुई, किसी को गाली दी गई, वो गाली कहाँ लगी? अब ये कह रहे हैं कि बाहर की प्रीति के प्रति क्या होना, आपको जागरूक होना है। अब यहाँ भगवान बुद्ध इशारा क्या कर रहे हैं, कहाँ जागरूक होना है? बाहर की प्रीति के प्रति आपको जागरूक होना। बाहर की प्रीति का मतलब है कि जो बाहर की जो परिस्थिति है उसके प्रति क्या होना, आपको जागरूक होना। बाहर की परिस्थिति क्या बनी, किसी ने गाली दे दी, अब थोड़ा ध्यान दें, वो बाहर की घटना है ना। अब बाहर जो गाली दी गई है वो गाली कहाँ गई, कहाँ लगी, कहाँ पे लगी? कहीं शरीर पे तो नहीं पेस्ट होती, बाहर तो नहीं चिपकती। देखो बाहर गाली दी गई है लेकिन वो कहाँ लगी है? हमारे अंदर। अब देखो, जैसे ही गाली भीतर मन पे लगी तो क्या आपके भीतर भी कुछ मन करेगा गाली देने का, या आपके भीतर भी कुछ क्रोध आएगा? और जैसे ही क्रोध आएगा तो कुछ श्वास जो आपकी ठीक ठाक थी कुछ गड़बड़ होगी, श्वास में कुछ गड़बड़ आएगी। यानी कि भी जो सांस ठीक ठाक थी, बिल्कुल आराम से थी, श्वास में कुछ तेज़ी आएगी। और जैसे ही श्वास में तेज़ी आएगी तो आप भी गाली देंगे, क्रोध में आएंगे। और जैसे ही आप क्रोध में आएंगे, वाणी के द्वारा जब प्रकट होगी आपकी गाली, तो इसका मतलब आप जो ठीक ठाक थे, पूरा शरीर, कई बार फिर वो हाथों तक भी पहुंच जाता है। यानी कि एक गाली ने जो बाहर की प्रीति पे घटी थी, बाहर की परिस्थिति थी, किसको हिला दिया? हमारे अंतस को हिला दिया। किसको हिलाया? हमारे केंद्र को हिला दिया। यानी कि हमारे भीतर कंप पैदा हो गया, और इतना कंपन पैदा हो गया कि हमारी श्वास भी गड़बड़ हो गई, और फिर हम रोके से भी नहीं रुक सके, और हम भी क्रोध में लाल हो गए। और जैसे ही हम क्रोध में लाल हो गए तो केंद्र भी हमारा कप गया और बाहर भी हमारा कप गया। यानी कि मन भी हमारा कंपित हो गया और हमारा शरीर भी कंपित हो गया, हमारी श्वास भी कंपित हो गई। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको अपनी प्रकृति में लौटना है, अपने स्वभाव में लौटना है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, कितने लोग जीवन में क्रोध करना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें। हैं? कोई भी नहीं। अच्छा, जीवन में कितने ईर्ष्या द्वेष चाहते हैं? कमाल है। शत्रुता कितने चाहते हैं जीवन में? कोई भी नहीं। अच्छा चलो, सुख कितने चाहते हैं? स्वास्थ्य कितने चाहते हैं? प्रेम कितने चाहते हैं? शांति कितने चाहते हैं? आनंद कितना चाहते हैं? कमाल है। इसका मतलब हमारी प्रकृति क्या है? अरे हमारा स्वभाव क्या है? तो हम कहाँ जा रहे हैं? किस कारण? इसको थोड़ा समझो। कारण क्या बना? क्या था दूसरा आर्य सत्य? क्या कारण? दुख का क्या कारण है? दुख का कारण बाहर की परिस्थिति, और बाहर की परिस्थिति में कुछ घटना घटी, आप उसके प्रति जागरूक नहीं थे, आप सचेत नहीं थे। अगर आप बाहर की प्रीति के प्रति जागरूक हो गए और सचेत हो गए तो समझो गाली देंगे, गाली तो मिलेगी, ऐसा नहीं कि गाली नहीं मिलेगी, चारों तरफ मिलती रहेगी। घर परिवार में, जहाँ आप कार्य करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, सब जगह गाली मिलेगी, चारों तरफ ऐसा ही है, कोई भला नहीं है। लेकिन हम तो अब सहज विपස්සना के लिए बैठे हैं ना, हम तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लेके बैठे हैं कि हमने तो दुख का उपाय करना है। तो उस दुख के उपाय का बड़ा प्यारा सा मंत्र है, बड़ा प्यारा सा सूत्र है कि जैसे ही बाहर की परिधि पे कोई भी घटना घटती है तो उसके प्रति क्या होना? आपको
जागरूक होना है, उसके प्रति क्या होना, सचेत होना है। और जैसे ही आप सचेत होंगे, जागरूक होंगे, तो जैसे ही गाली पड़ेगी तो आप जागरूक हैं, सचेत हैं, आप सजग रहेंगे। उससे पहले क्या था कि गाली जैसे ही पड़ी तो भीतर लगते ही आप बेहोश हो गए, आपको नहीं पता। आप, उसने एक गाली दी, आप 10 देंगे। आप हो सकता है कि और ज़्यादा उतारू हो जाए मारने पर। यानी कि अब आप जागरूक नहीं हैं, आप क्या हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। किस कारण बेहोश हो गए हैं, बाहर की परिस्थिति के कारण। और जैसे ही हम बेहोश होते हैं तो हम जो अपनी दिशा की ओर अग्रसर थे, जो हमारी प्रकृति थी, उस प्रकृति से हम उल्ट हो जाते हैं। प्रकृति क्या है आपकी, स्वास्थ्य की, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, मैत्री की। जो अभी आपने हाथ खड़ा किया है वही है सबका स्वभाव, वही है सबकी प्रकृति। बस ये है कि हम परिस्थितियों के कारण अपने आप को भूलते रहते हैं, हम बेहोशी में रहते हैं और हम अपनी प्रकृति को भूलते रहते हैं। इसलिए अब यहाँ क्या करना है, आपको क्या करना है कि जैसे ही कोई परिस्थिति बने उसके प्रति पहले ही सचेत हो जाए कि बनने को है, होने को है, सचेत, सजग। और जब इतने सचेत सजग हो जाएंगे, ये नहीं कि आप बहरे हैं कि गाली नहीं सुनेंगे, गाली सुनेंगे, लेकिन वो गाली अब आपके भीतर तक नहीं जाएगी। और अब मैं कहता हूँ कि चलो, एक तो बाहर की प्रीति पे आपको दृष्टा बनना है। और आपकी दृष्टा का मतलब क्या, जो भी दृश्यावली बाहर घटित हो रही है उस दृश्य के प्रति सचेत होना, सजग होना, बस। और मैं कहूँ कि चलो आप चूक गए, सपोज करो आप नहीं सचेत रह पाए उस परिस्थिति से, घटना से, तो जब भीतर जब गाली जाए, तो भीतर जब वो क्रोध उठे या वो जो सांस तेज तेज चले, मैं कहूँगा कि वहाँ आप सचेत हो जाना, श्वास के प्रति सचेत हो जाना, थोड़ा सा वहाँ हो जाना, तो भी हो सकता है कि बात टल जाए। एक बार कुछ पल के लिए करके तो देखना, कभी कोई घटना घटे एक बार करके देखना। अगर कुछ पल बीत गए तो हो सकता है कि चेहरे पे थोड़ी सी मध्यम हंसी आ जाए, क्योंकि आप अब उस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, अब आप वो भूल चूक नहीं करेंगे, आप जागरूक हैं, आप बुद्ध हैं। और मैं चाहता हूं कि बुद्ध की देशना को आज आप आत्मसात करें, उस सूत्र को ग्रहण करें